फेल्डोनिया एक ऐसा राज्य था जो अपनी खूबसूरती, हरे भरे जंगलों और शांत झीलों के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य का हर कोना प्रकृति की सुंदरता से भरपूर था। राज्य की आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी, व्यापार फल फूल रहा था और प्रजा भी खुशहाल जीवन जी रही थी। इस राज्य का युवराज था लूसियन, साहसी, सुंदर और बुद्धिमान। लोग उसे उसकी दयालुता और साहस के लिए बेहद पसंद किया करते थे। वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं था, बल्कि लोगों के दिलों की धड़कन हुआ करता था। उसकी जिंदगी जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी, क्योंकि उसके आसपास ऐसे कई लोग थे जो सिर्फ सत्ता और ताकत के लिए उसके करीब आते थे। लूसियन के सबसे करीबी दोस्तों में से एक थी पड़ोसी राज्य की राजकुमारी इसाबेला। इसाबेला दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी, लेकिन उसका दिल चालाकी और ईर्ष्या से भरा हुआ था। बचपन से ही उसने सोचा था कि लूसियन और वो एक दिन साथ होंगे और वो बेडोनिया की रानी बनकर सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगी। लेकिन उसकी बाहरी सुंदरता के पीछे एक लालची और स्वार्थी व्यक्तित्व छिपा था, जिससे लूसियन पूरी तरह से अनजान था। इसाबेला की एक दोस्त भी थी, डेजी। डेजी एक गरीब हर्बलिस्ट की बेटी थी, लेकिन उसकी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता किसी राजकुमारी से कम नहीं थी। वो फूलों और पेड़ों से घिरी रहती, उन्हें ऐसे संभालती जैसे वो उसके सबसे अच्छे दोस्त। उसका शांत स्वभाव और आंखों की मासूमियत ने उसे और भी सुंदर बना दिया था। वो कभी इसाबेला की तरह गहनों या रेशमी कपड़ों से खुद को सजाने की कोशिश नहीं करती थी। फिर भी उसकी खूबसूरती इतनी आकर्षक थी कि लोग उसे एक ही नजर में पसंद कर लेते थे। वो अपने पापा की तरह आयुर्वेदिक चिकित्सा की पढ़ाई कर रही थी। इसाबेला ने डेजी को हमेशा अपने करीब रखा, उसे दिखावटी स्नेह दिखाकर। हालांकि उसकी असली मंशा डेजी पर नियंत्रण रखना थी, ताकि वो कभी इसाबेला से बेहतर न लगे। इसलिए वो हमेशा जब भी उसे अपने साथ ले जाती, उसे अपने चेहरे पर दुपट्टा ओढ़ने के लिए कहती। इसाबेला के लिए डेजी एक शतरंज की गोटी थी, जिसे वो अपने स्वार्थी खेल में इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन डेजी दोस्ती निभाने के लिए कुछ भी कर सकती। वो इसाबेला के हर छोटे बड़े काम में मदद करने से पीछे नहीं हटती थी, चाहे किसी खास समारोह में इसाबेला के कपड़े संभालने हो या महल की बाग में उसके मनपसंद फूल चुनने हो। डेजी हमेशा तैयार रहती थी। कई बार जब इसाबेला अपने क्रोध या ईर्ष्या में उलझ जाती, तब भी डेजी उसे समझाने और शांत करने की कोशिश करती। वो बिना किसी सवाल के इसाबेला की हर जरूरत का ध्यान रखती थी, बस इसलिए क्योंकि वो अपनी दोस्ती को सबसे ऊपर रखती थी। एक दिन राजकुमार लूसियन ने अपने राज्य में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। यह त्योहार विशेष रूप से लूसियन की 21वीं जन्मदिन की खुशी में था और इसमें राज्य के सभी छोटे बड़े लोग शामिल हुए। इसाबेला को यह मौका परफेक्ट लगा लूसियन का दिल जीतने का। उसने अपने लिए सबसे महंगे गहने और चमचमाते रेशमी कपड़े चुने, ताकि वो सबसे खास और आकर्षक दिखे। उसने अपनी आदत के अनुसार डेजी को भी साथ लाया, लेकिन उसे इस बार भी दुपट्टा से अपना चेहरा ढकना पड़ा। इसाबेला जानती थी कि डेजी की सादगी भी कई बार उसकी चमक पर भारी पड़ सकती है, इसलिए उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। त्योहार की भीड़ और चमक के बीच लूसियन की नजर डेजी पर पड़ी, जो भीड़ से दूर पौधों के पास खड़ी शांति में अपना समय बिता रही थी। उसके चारों ओर खिलते हुए फूलों ने उसकी खूबसूरती और भी बढ़ा दी थी। उसकी आंखों से मासूमियत छलक रही थी। उसने शायद किसी के आने की आहट सुनी होगी। वो उठकर खड़ी हो गई। तब अचानक डेजी के सर से दुपट्टा नीचे सरक गया और राजकुमार लूसियन की नजरें पहली बार उसके चेहरे पर पड़ी। एक पल के लिए समय जैसा थम गया। हल्की धूप में उसके चेहरे की मासूमियत और सादगी राजकुमारी को मंत्रमुग्ध कर गई। लूसियन ने कभी नहीं सोचा था
कि इतनी सहजता में भी इतनी खूबसूरती छिपी हो सकती है। वो सब कुछ भूलकर उसकी तरफ खींचता चला गया। जब उसने उससे बात की तो उसके विचारों की गहराई और उसकी मासूमियत ने लूसियन को पूरी तरह से मोहित कर लिया। उनकी बातचीत सहज थी, जैसे वो एक दूसरे को बरसों से जानते हो। डेजी की आंखों में जो सच्चाई थी वो लूसियन ने अपने आसपास किसी और में नहीं देखी थी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, लूसियन और डेजी एक दूसरे से बात करते रहे और उनके बीच एक अनकही कड़ी बनने लगी। इसाबेला ने दूर से ये सब देखा और जलन की आग में जलने लगी। उसने हमेशा सोचा था कि वो लूसियन की पसंद होगी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि डेजी ने उसकी जगह ले ली है। अगले कुछ दिनों में लूसियन और डेजी के बीच दोस्ती और गहरी होती गई। वो चोरी छुपे मिलते, क्योंकि डेजी को पता था कि उसका लूसियन से करीब होना इसाबेला के लिए नाराजगी का कारण बन सकता है। लेकिन उनकी मुलाकातों में न तो कोई छल था और ना ही कोई स्वार्थ। इसाबेला को जैसे ही एहसास हुआ कि लूसियन उसके हाथ से फिसल रहा है, उसने अपने भीतर के अंधेरे का सहारा लिया। उसकी ईर्ष्या ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने महल की पुरानी किताबों में से एक प्राचीन जादू खोज निकाला, जिससे लोगों की यादें मिटाई जा सकती थी। इसाबेला ने ठान लिया था कि वो इस जादू का इस्तेमाल करके डेजी की लूसियन के प्रति सारी यादों को मिटा देगी, जिससे वो हमेशा के लिए लूसियन को भूल जाएगी। उसने एक रात डेजी को महल में बुलाया, बहाना बनाकर कि वो साथ में कुछ वक्त बिताएंगी। वो डेजी को एक सुनसान कब्र में ले गई और अपनी योजना को अंजाम देना शुरू किया। जैसे ही इसाबेला ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवा में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। अचानक एक तीव्र रोशनी चमकी और दोनों लड़कियां उस रोशनी में घिर गई। जब रोशनी खत्म हुई तब डेजी बेहोश हो गई थी और इसाबेला भी उसके पास ही बैठी थी। उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ बदल गया हो। उसकी यादें धुंधली हो गई थी और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो अपनी पहचान खो रही है। इसाबेला की अपनी यादें गायब हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस इतना पता चला कि जादू का असर दोनों पर हो चुका था। डेजी के साथ जो भी हुआ था उससे वो पूरी तरह से अनजान थी। वो दिन रात बस एक ही बात सोच रही थी कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो वो खुद को ही नहीं पहचान पा रही है। मानो जैसे वो किसी और की जिंदगी जी रही हो। वहीं दूसरी ओर इसाबेला भी बहुत बेचैन हो गई थी। वो अपने किए पर पछता रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पागलपन की वजह से दोनों की आत्माएं धीरे धीरे एक दूसरे के अंदर बसने लगी थी। उसने खुद को महल के एक कमरे में बंद कर लिया था। वो अंदर ही अंदर खुद को कोस रही थी। उसने अपनी ईर्ष्या के कारण अपनी सबसे अच्छी दोस्त डेजी के साथ भी बहुत गलत किया था। वो खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। समय बीतने के साथ लूसियन और डेजी मिलते रहे, लेकिन लूसियन ने डेजी के व्यवहार में बदलाव देखना शुरू किया। जैसे वो कभी कभी खोई हुई या उलझी हुई लगती थी। उसे लगा शायद उन दोनों के गुप्त रिश्ते की वजह से वो तनाव में है। एक दिन जब वो दोनों अकेले मिले, लूसियन ने उसे अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा, डेजी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन डेजी की प्रतिक्रिया बहुत अजीब थी। उसने गहरे उदासी भरे स्वर में कहा, लूसियन, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। लूसियन को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही है। उसने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? तब डेजी ने कहा, मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो मेरा नहीं है। मुझे लगता है जैसे मेरे अंदर कोई और आवाज है, कोई और यादें। मैं खुद को नहीं पहचान पा रही हूँ। लूसियन ने ध्यान से डेजी की बातें सुनी, लेकिन वो और भी उलझन में पड़ गया। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी।
उसने धीरे से पूछा, तुम्हारे अंदर कोई और आवाज? कैसी आवाज डेजी? डेजी ने गहरी सांस ली और कहा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी और की जिंदगी जी रही हूं, जैसे मेरी यादें, मेरे ख्याल सब मेरे नहीं है। मुझे लगता है मेरे साथ कुछ अजीब हुआ है। मैं इसका हिस्सा बनकर भी इसे समझ नहीं पा रही हूं। ह्यूस्टन, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन जब तक मुझे अपनी सच्चाई नहीं पता चलती, मैं किसी भी रिश्ते में नहीं बन सकती। लूसियन उसका दर्द महसूस कर पा रहा था। उसने निश्चय के साथ डेजी से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं और हम इस रहस्य को जरूर सुलझाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लूसियन को अब यकीन हो गया था कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। उसने महल के जाने माने जादूगर से मदद मांगी। जादूगर ने अपनी जादुई विद्या से पता किया कि आखिर डेजी के साथ क्या हुआ था और सारी सच्चाई लूसियन को बताई। जादूगर ने कहा, जिस जादू का इसाबेला ने डेजी पर इस्तेमाल किया था, वो सबसे खतरनाक प्रकार का था। ये जादू सिर्फ यादें मिटाने के लिए नहीं था, बल्कि आत्माओं को बदलने के लिए था। इसाबेला ने जो जादू किया था, उससे उसकी और डेजी की आत्माएं एक दूसरे से बदल गई थी। और अगर ये जादू नहीं रोका गया, तो दोनों हमेशा के लिए अपनी पहचान खो देंगी। राजकुमार लूसियन ने उस जादू को तोड़ने का उपाय पूछा। तब जादूगर ने कहा, इस जादू को खत्म करने के लिए दोनों लड़कियों में से किसी एक को अपनी आत्मा को त्यागना होगा, ताकि दूसरी अपनी पहचान और जिंदगी बचा सके। डेजी लूसियन का पहला प्यार थी। वो उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था और ना ही अपने बचपन की दोस्त इसाबेला को खोना चाहता था। उसने जादूगर से कोई और उपाय बताने के लिए कहा। तब जादूगर ने कहा कि अगर तुम दोनों को बचाना चाहते हो, तो तुम्हें खुद मौत की गुफा में जाकर वो जादुई औषधि लानी होगी, जिससे ये जादू खत्म हो सकता है। वो गुफा तुम्हारी परीक्षा लेगा। अगर तुम परीक्षा में सफल रहे, तो तुम्हें वो औषधि मिल जाएगी। अगर नहीं हुए, तो तुम्हें वहां तुम्हारा अपना कुछ त्यागना पड़ेगा। फिर एक बार सोचो, अगर तुम तैयार हो तो ही जाना। लूसियन को और सोचने की जरूरत ही नहीं थी। वो जादूगर के बताए गुफा की ओर तुरंत ही निकल पड़ा। वो जब उस गुफा में पहुंचा, तब वहां एक बड़े से पत्थर पर एक औषधि की शीशी रखी हुई थी। आसपास कुछ नहीं था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, गुफा से एक आवाज गूंजती हुई आई, हे राजकुमार लूसियन, तुम्हारा राज्य सुख समृद्धि से भरपूर है। जाओ, अपनी खुशहाल जिंदगी जियो। क्यों यहाँ अपनी जान दांव पर लगाने आए हो? लूसियन ने सारी हकीकत बताई। तब गुफा से आवाज आई, लूसियन, माना कि तुम डेजी को पसंद करते हो, लेकिन तुम एक होने वाले राजा हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसाबेला से विवाह करना चाहिए? वो एक राजकुमारी है, उसके पास धन दौलत है, अपने पापा की इकलौती बेटी है। उसका राज्य विवाह के बाद तुम्हारा ही होगा। तुम्हारा राज्य और भी समृद्ध हो जाएगा। तुम्हें एक राजा की नजर से सोचना चाहिए। अपने निजी भावनाओं में बहकर तुम अपने राज्य का नुकसान कर रहे हो। डेजी को अपनी आत्मा त्यागने को कहो और इसाबेला के साथ खुश रहो। तब लूसियन ने कहा, क्षमा कीजिए, लेकिन हमारा राज्य भगवान के आशीर्वाद से बहुत खुशहाल है और उसे आर्थिक रूप से बेहतर बनाना मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके लिए मुझे किसी राजकन्या से विवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे राज्य को प्रेम और ममता की जरूरत है, जो डेजी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। गुफा ने फिर एक बार पूछते हुए कहा, ठीक है, तो फिर इसाबेला से अपनी आत्मा त्यागने को कहो, जाओ। लूसियन ने कहा, नहीं, इसाबेला मेरी बचपन की दोस्त है और अब वो जादू का गलत इस्तेमाल करने पर शर्मिंदा भी है। मैं अपनी दोस्त को नहीं खो सकता। इस बार गुफा ने अपनी आवाज चढ़ाकर कहा, ठीक है,
अगर तुम दोनों लड़कियों को बचाना चाहते हो तो ले जाओ ये औषधि, लेकिन तुम्हें मुझे इसके बदले कुछ देना होगा, एक बलिदान। तुम्हें अपनी राजगद्दी का बलिदान देना होगा। तुम अगर ये औषधि ले जाओगे तो तुम भविष्य में राजा नहीं बनोगे। फिर तुम अपने राज्य को और बेहतर कैसे बनाओगे? मेरी सुनो, जाओ यहां से। तुम्हारा भविष्य सुनहरा है, उसे बर्बाद मत करो। अब राजकुमार ने और भी निश्चय के साथ जवाब दिया, ठीक है, अगर तुम राजगद्दी चाहते हो तो ले लो। मैं अपनी मेहनत और लगन से राज्य को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहूंगा। उसके लिए मुझे राजा बनने की जरूरत नहीं। तुम राजगद्दी मुझसे ले लो और मुझे ये औषधि दे दो। कुफा ने हंसकर कहा, कितने वृद्धि हो राजकुमार, लेकिन तुम्हारी यही जिद एक दिन तुम्हें एक यशस्वी राजा बनाएगी। तो अपनी प्रजा और अपने प्रियजनों के लिए कुछ भी कर सकता है, वो बेशक एक अच्छा राजा बन सकता है। ये बस तुम्हारी एक परीक्षा थी राजकुमार। तुम ये औषधि ले सकते हो और तुम्हें मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है। ये औषधि वही इंसान जीत सकता है जिसका मन सच्चा और अच्छा हो। इस औषधि की यही खासियत है कि ये औषधि तभी अपना काम करती है जब इसे जीतने वाले इंसान का दिल अच्छा हो। एक काबिल इंसान के हाथों से ही इस औषधि का असर हो सकता है। और तुम कोई इंसान हो। जाओ, तुम्हारा राज्य अब हमेशा समृद्ध रहेगा। अपनी दोस्त और प्रेमिका को बचाओ और अपना राज्य न्याय और प्रेम से चलाओ। ये सुनकर लुसियन बहुत खुश हुआ। उसने कुफा को दिल से धन्यवाद कहा और तुरंत औषधि लेकर इसाबेला और डेज़ी के पास पहुंचा। शीशी का ढक्कन खोलते ही चारों दिशाएं चमकने लगी। उस काले जादू का असर खत्म हो चुका था। औषधि के प्रभाव से दोनों की आत्माएं फिर से अपनी पहचान में लौट आई। इसाबेला ने लुसियन और डेज़ी से दिल से माफी मांगी। तीनों ने अपने दोस्ती को आखिरी सांस तक निभाने का वादा किया। अपने स्वार्थ और लालच को पीछे छोड़कर इसाबेला अपने राज्य वापस चली गई। डेज़ी अपने आयुर्वेद की पढ़ाई पूरी करके एक काबिल बनौषधि चिकित्सक बन गई और फिर राजकुमार लुसियन से विवाह कर दोनों ने वेरडोनिया को दयालुता और समझदारी से चलाया। उनके प्यार और बलिदान की कहानी वेरडोनिया की एक अमर कथा बन गई, जो हर पीढ़ी को सिखाती थी कि सच्चा प्यार और सच्ची शक्ति उन लोगों के दिलों में होती है जो दूसरों के लिए बलिदान देने को तैयार होते हैं।